हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेल्फ पवन पाटीदार। आज हम बात करेंगे बहुकारक तथा मानव रक्त समूह की यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड मल्टीफैक्टर के बारे में। इसमें पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके टाइप्स, ब्लड ग्रुप के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप की वंशागति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने के बारे में बात करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन देखें तो ब्लड ग्रुप आखिर क्या है या ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्लड, जो डोनर का ब्लड है, जो हम जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसमें दे रहे हैं या उसमें चढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और कई बार उसमें क्लम्पिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो घातक साबित हो जाता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि वो ब्लड क्लम्पिंग हो जाता है और उसका शरीर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता या वो जिस वजह से क्लम्पिंग होने के कारण वो आदमी मर जाता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए, इससे बचने के लिए ब्लड ग्रुप को क्लासिफिकेशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन का आधार है प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, जो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। मतलब आरबीसी की सरफेस पर इनहेरिटेंस एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप को बांटा गया है या ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है। कार्ल लैंडस्टेनर ने सन 1900 में 3 ब्लड ग्रुप को खोज निकाला और कास्टेलो एंड स्टर्ली ने चौथे ग्रुप की खोज की थी। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप की, तो हमने देखा है कि ब्लड ग्रुप ए, जिसमें आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट होता है ए, और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। यहाँ ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। ए बी में ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए बी प्रेजेंट होती है और एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। ये एग्लूटिनोजेंस है जो एग्लूटिनेशन को करवाते हैं। जैसे ब्लड में अगर हम उनको मिलाते हैं एंटीजन्स को, या एंटी सिरा की बोतल होती है उसमें हम मिलाते हैं, तो वो एग्लूटिनेशन करने के लिए कारक होते हैं, इसलिए इन्हें एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है। ये आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं। ये लगभग सभी तरह के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी सभी टाइप के एंटीजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं। हम बात करें एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी एग्लूटिनिन्स है जो एग्लूटिनेट करवाती है। ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है और फॉरेन एंटीजन यानी बाहर से आए एंटीजन से रिएक्शन करके बनती है और ये स्पेसिफिक एंटीजन से रिएक्ट करती है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स। एलील्स वो है जो कैरेक्टर को डिसाइड करता है। जैसे हमने देखा है कि कई लोगों में बिल्ली जैसी आंखें होती है और कई में नॉर्मल आंखें होती है, तो ये आंखों के कैरेक्टर को डिसाइड करता है एलील्स। यहाँ मल्टीपल एलील्स भी होते हैं। जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 टाइप के एलील्स होते हैं, ए बी और ओ। हम बात करें ये ब्लड ग्रुप के बारे में बात करी जो हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। जब हम देखते हैं कि कोई ऐसी स्टडी देखें, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट करता है, तो ए ब्लड में प्रेजेंट बी एंटीबॉडी रिएक्ट करती है बी एंटीजन से और एग्लूटिनेशन हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उस मनुष्य के शरीर में एग्लूटिनेशन होने के कारण उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि उसका शरीर उस रक्त को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है,
बात करें मल्टीपल एलील्स की, मल्टीपल एलील्स ये कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। जैसे ड्रोसोफिला की आँख को 12 एलील्स कंट्रोल करते हैं, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं या 3 एलील्स होते हैं। ये एलील होते हैं LA, LB और LO। इसमें एंटीजन A प्रेजेंट होता है, एंटीजन B, और इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। LA, LA और LO, तो ये ब्लड ग्रुप A को डिसाइड करता है। LB एंड LO ये ब्लड ग्रुप B को डिसाइड करता है। LA, LB ये AB ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। LO ये LO ग्रुप को डिसाइड करता है। मतलब ये यहाँ पर डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है। जैसे मेंडल ने प्रभाविता का नियम समझाया था, वो लागू नहीं होता है कि कोई प्रभावी जीन या प्रभावी गुण दूसरे अन्य अप्रभावी गुण को दबा देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दोनों स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का प्रभाव दिखाते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। AB ग्रुप ईच एलील फ्रीली सिंथेसाइज्ड स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी हर एक ग्रुप स्वतंत्र रूप से प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, संश्लेषित करता है। एक जीन और एक से अधिक जीन, 2 एलील्स होते हैं। एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील्स हो सकते हैं। अब देखिए मेंडल के हिसाब से इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस सिंपल मेंडेलियन मेथड। इसमें फीमेल का ब्लड ग्रुप A, मेल का ब्लड ग्रुप B। फीमेल हेट्रोजाइगस है और मेल भी हेट्रोजाइगस है, तो इसमें क्रॉस कराया, तो जब हम LA और LB को क्रॉस कराते हैं तो ब्लड ग्रुप AB मिलता है। LA से L को करवाते हैं तो ब्लड ग्रुप A मिलता है। ये स्मॉल l और LB से कराते हैं तो हमें ब्लड ग्रुप B मिलता है। स्मॉल r और स्मॉल l से करवाते हैं तो इसमें कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप O मिलता है। थैंक यू सो मच। अगर ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट